राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करणाऱ्या करुणा शर्मा यांनी आज पत्रकार परिषद घेत त्यांना अजूनही होत असलेल्या त्रासाला वाचा फोडली। आजही सोशल मीडियावरून त्यांच्यावर अश्लील शेरबाजी आणि धमक्यांचं सत्र सुरू असून याबाबत तक्रार करूनही पोलीस कारवाई करत नसल्याचं त्या म्हणाल्या। आजच्या पत्रकार परिषदेत शर्मा यांच्या निशाण्यावर राज्य महिला आयोगाच्या रुपाली चाकणकर देखील होत्या। त्यांच्या राजीनाम्याची शर्मा यांनी मागणी केली आहे। तक्रार करूनही राज्य महिला आयोग मुंडे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्या म्हणाल्या। तसेच खासदार सुप्रिया सुळे आणि यांनी धनंजय मुंडे यांना अद्याप पक्षातून का काढले नाही असा प्रश्न देखील शर्मा यांनी उपस्थित केलाय। यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे न्यायाची मागणी केली असून न्याय न मिळाल्यास मंत्रालयाबाहेर तसेच थेट दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले मैं सुप्रिया ताई जो हैं और रूपाली चाकणकर जो हैं तो उनको मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। उनके शब्द रूपाली हमारी सुप्रिया ताई जी जो हैं उन्होंने अपनी प्रेस में बोला था कि महाराष्ट्र में महिलाओं पे यदि किसी ने अन्याय किया तो उसके मैं हाथ काट दूंगी। और चित्रा रूपाली चाकणकर ताई जो है वो जब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी तब उन्होंने मीडिया पे बोला था कि पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि धनंजय मुंडे और ऐसे सब जो लोग हैं उन पे आप कार्रवाई करेंगी क्या, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगी। तो मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ उनको पहले, और इसके बाद में जो जो हो रहा है मैं वो बता देती हूँ कि मैं सुप्रिया ताई को भी 2 बार अपनी कंप्लेंट भेज चुकी हूँ, शरद पवार जी को भी भेज चुकी हूँ, और ये जो रूपाली चाकणकर जी हैं महिला आयोग की अध्यक्षा उनको तो मैं 2 बार अपनी कंप्लेंट दे चुकी हूँ, पर उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की है। तो सुप्रिया ताई आप धनंजय मुंडे के हाथ मत काटिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतना बोलती हूँ, ऐसे घनेड़े लोगों को आप अपने पक्ष में से निकाल दीजिए, क्योंकि एनसीपी सिर्फ एक पक्ष नहीं है, शरद पवार जी की तपस्या है, जिसमें यदि धनंजय मुंडे जैसे लोग रहेंगे तो धनंजय मुंडे का जो नाम बदनाम है उसके कारण आपके पक्ष का भी नाम बदनाम होगा। तो आप सिर्फ हाथ मत काटिए। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि आप धनंजय मुंडे जैसे लोगों को निकाल दीजिए। और रूपाली चाकणकर जी, आपने जो अभी तक मेरी 2 कंप्लेंटों पे आपके कान पे जूं तक नहीं लगी है, तो आप क्या राजकारण कर रही है क्या? जो महिला आयोग है ये एक न्यायिक संस्था का पद है, न्यायिक संस्था है वो कोई आपकी राजकारण एनसीपी पार्टी नहीं है जिसमें आप राजकारण कर रही है धनंजय मुंडे को बचाने का, और किसी के घर का नहीं है वो। लोगों ने आपको विश्वास से बिठाया है तो आप उसका विश्वास पे रखिए। आज ये जो महिलाएं बैठी है मेरे साथ, इनके ऊपर भी महिला आयोग ने अत्याचार किया है, जिसके कारण ये मेरा लाइव देख के आ गई मेरे पास। और आज मैं रूपाली चाकणकर जी को यही बोलूंगी, आप यदि नहीं कर सकती तो आप महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती तो आपको वो पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, आप छोड़ दीजिए। और दूसरी बात कि मैं खुद दिल्ली जाके राष्ट्रीय महिला आयोग में रूपाली चाकणकर की मैं कंप्लेंट करके आई हूँ कि उनको इस पद पे से हटाया जाए, और नहीं हटाया गया तो मैं उसके लिए कानूनन पद्धति से भी जाऊंगी, क्योंकि महिला आयोग एक महिलाओं के लिए बना है जिनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं, और उसके बावजूद भी यदि आप उस पर एक्शन नहीं लेती हैं तो ये बहुत गलत है, और धनंजय मुंडे को आप बचाने का काम कर रही हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे पे अत्याचार जितने हो रहे हैं वो सारी मीडिया जानती है, जो पूरा महाराष्ट्र जानता है। धनंजय मुंडे ने मेरी गाड़ी में पूरे 150 पुलिस वाले और 15,000 पब्लिक के सामने परली में 2 मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखवाई। पर मीडिया का भगवान भला करे कि मीडिया है तो हम जैसे लोग भी कुछ तो कर पाते हैं लाइफ में। तो आज मीडिया ने दिखाया तो मेरे पे वो वेपन एक्ट का केस नहीं लगा और मेरे पे एट्रॉसिटी और 360 लगा। उसके बाद उसका तब भी उसका खत्म नहीं हुआ अत्याचार, तो मेरे बच्चे जो उसने 6 महीने मेरे से दूर रखे, रिवॉल्वर मेरी गाड़ी में डाली, बच्चे मेरे से दूर रखे। उसके बाद झूठे झूठे आज मुझे 6 केसेस में फंसा रखा हुआ है, जिसमें मेरा नाम करुणा शर्मा है। जबकि आप यकीन मानेंगे आज तक
मेरे नाम का एक प्रूफ नहीं है मेरे पास करुणा शर्मा का। अरे धनंजय मुंडे, इतनी ही तेरे को तकलीफ थी कि मैं करुणा धनंजय मुंडे हूँ तो 25 साल तू चुप क्यों बैठा रहा? 25 साल में तू बोलता ना कि मैं करुणा शर्मा हूँ, और आज तू मेरे पे इतने झूठे झूठे केस कर रहा है, तो तेरी ताकत है तो मेरा नाम हटा के बता पीछे से। तेरी ताकत है झूठे केस करने की, तू राष्ट्रवादी का बड़ा नेता है, ये है वो है, तो तू तेरी ताकत इस पे लगा ना, मेरा नाम हटा के बता जिससे तुझे सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। और दूसरी बात, रिवॉल्वर रखी, बच्चों को दूर रखा, मेरे पे झूठे केस डाले, उसके बाद मेरे ऊपर 2 बार हमले करवाए। मेरे पास ये सारे सर्टिफिकेट है मेरे सरकारी हॉस्पिटल के, मेरे ऊपर हमले करवाए, उसके बावजूद भी धनंजय मुंडे को शांति नहीं मिली, उसके अत्याचार कम नहीं हुए। 5 मई को एक फोन आया कि ताई आपके ऐसे आर्टिफिशियल वीडियो बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि मीडिया पूरे महाराष्ट्र की मुझे जानती है। किसी पत्रकार ने मुझे कॉल करा तो मैंने वो कंप्लेंट भी रूपाली चाकणकर को दी कि ऐसे ऐसे मेरे घनड़े वीडियो बनाने का काम आर्टिफिशियल चालू है, तो आप इस पे कंप्लेंट कीजिए। मैंने डीआईजी को भी दी, एसपी को दी, सबको दी, पर कोई कुछ करता नहीं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है तो अभी धनंजय मुंडे को मैं एक बात बोलती हूँ कि ठीक है धनंजय मुंडे, यदि तू बोलता है कि मेरे किसी आदमी से शारीरिक संबंध है और तू वीडियो वायरल करने की मेरे को धमकी देता है, तो तू धमकी मत दे मेरे को। तू मेरे बच्चे 6 महीने तूने दूर रखे तो मुझे तू नहीं रोक पाया। एक माँ से तूने उसकी आत्मा दूर रखी तो तू मुझे नहीं रोक पाया, तो तू ये गंदे बने करके मेरे को नहीं रोक सकता। इतनी बात तू ध्यान रख। और मैं आज अपने खुद के पैसों से मैं बोलती हूँ, जो धनंजय मुंडे है, धनंजय मुंडे का मैं आज फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूँ, पर मैं अपने सारे जेवर बेच के 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 50 लाख लगे, जितना पैसा लगता है मैं भीख मांगूंगी लोगों से। तो मैं बोलती हूँ, ये मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एकनाथ शिंदे जी जो अभी न्याय के देवता है, इतना लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, वो इतने मैं आभार पत्र देख रही हूँ उनके, तो मैं एकनाथ शिंदे जी से और जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जब मेरे गाड़ी में रिवॉल्वर रखी थी तो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोला था कि इसकी सीबीआई चौकसी होना चाहिए। मैंने सीबीआई में भी कंप्लेंट दी है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच पड़ताल नहीं। मैं तो ये नहीं बोल रही धनंजय मुंडे की करो, मेरी जांच पड़ताल करो, पर वो भी कोई नहीं करता, क्योंकि मालूम है यदि मेरी जांच पड़ताल भी करी तो उसमें कल्प्रिट धनंजय मुंडे ही निकलेगा। और अभी भी मैंने धनंजय मुंडे के ऊपर जो मेरे झूठे वीडियो बना के और वायरल करने की मेरे को धमकी दे रहा है कि तू शांत रहे, नहीं तो मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगा, तू शांत रहे, नहीं तो मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगा। और मैं जब सीएम साहब के पास भी गई थी तो ऊपर से लेके नीचे तक